Hello, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। जैसा कि लास्ट की वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात की थी, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में बात करूंगा, जो कि बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है एंड सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या है क्या नहीं है। देखिए एक बार, अ पेंडुलम ऑफ मास m हैंग्स फ्रॉम अ सपोर्ट फिक्स्ड to a trolley. The distance of the string अर्थात एंगल थीटा when the trolley rolls up a plane of inclination alpha with acceleration a is। तो मेरे से पूछा गया है कि इस वाले एंगल के बारे में बात की गई है अपन से कि ये एंगल कितना होगा जब ट्रॉली एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी एंड अल्फा इंक्लिनेशन वाले से, तो एंगल थीटा क्या होगा इसके बारे में बात की गई है। तो ध्यान से देखिए एक बार, यदि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ इस ब्लॉक का इस प्लेन के अलोंग, बाकी सारी चीज़ों के अलोंग लेते हैं, तो ध्यान से देखिए एक बार, इधर इसमें टेंशन आई होगी टी, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा के बराबर रहेगा। इस वाले एंगल के बारे में बात करना चाहूँ 90 माइनस थीटा, तो टी का इसके अलोंग कंपोनेंट्स क्या आएगा, एक कंपोनेंट इसके अलोंग टी साइन थीटा आएगा, एक कंपोनेंट टी का इसके इधर आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन टी कोस थीटा आएगा, ठीक है। एंड जो एम मास का पेंडुलम है, जिसका मास मेरे लिए एम दिया गया था यहाँ पर, इसका मास है एम, तो ये मास एम डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसका एम जी, ये एंगल मेरे लिए हॉरिजॉन्टल से अल्फा दिया गया है यहाँ पर, तो इसका एक कंपोनेंट्स आएगा इस वाले डायरेक्शन में जो कितना हो जाएगा एम जी साइन अल्फा, एंड एक कंपोनेंट्स जो आएगा इसका वर्टिकली डाउनवर्ड ये सिक्स से आएगा एक कंपोनेंट्स और जो कितना हो जाएगा एम जी कोस अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। एंड इसका हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन है ए। तो फोर्स को बैलेंस करते हैं इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंड इसके अलोंग डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो यदि मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करना चाहूँ इस लाइन के अलोंग एस एक्स से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या रहा होगा टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी कोस अल्फा के इक्वल रहा है। यदि मैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन बात करना चाहूँ तो क्या रहा होगा टी साइन थीटा नेट फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि इसके अलोंग द इंक्लाइन प्लेन के बारे में बात करना चाहूँ तो इस पेंडुलम पर एक फोर्स लग रहा है इस वाले डायरेक्शन में एम जी साइन अल्फा, एक फोर्स लग रहा है इस वाले डायरेक्शन में टी साइन थीटा एंड इसका एक्सेलरेशन है ए, ठीक है। तो क्या क्या हो गया टी साइन थीटा माइनस एम जी को साइन अल्फा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको इस साइड लेके जाता हूँ तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा प्लस एम इंटू ए, ठीक है। एंगल निकालना था, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से, तो कितना हो गया टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा प्लस एम इंटू ए डिवाइडेड बाई एम जी कोस अल्फा। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया जी साइन अल्फा प्लस ए डिवाइडेड बाई जी कोस अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स जी साइन अल्फा प्लस ए डिवाइडेड बाई जी कोस अल्फा के इक्वल इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने को फोर्स को बैलेंस करना था और आंसर लेके आना था, ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर 34 के 54 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, ध्यान से देखते हैं एक बार। 54 क्वेश्चन, टू बॉडीज ऑफ masses 4 kg and 6 kg are tied to the end of massless string. The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity g is, ध्यान से देखिए एक बार। 6 kg का ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है, एंड इनको अपन ने क्या कर दिया, टेंशन टी और एस एक्सिस को बांध दिया एंड इसको रिलीज कर दिया। रिलीज किया तो ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेंगे। सपोज करते हैं इसका एक्सेलरेशन ए इस वाले डायरेक्शन में एंड इसका एक्सेलरेशन ए इस वाले डायरेक्शन में। तो ध्यान से देखिए एक बार, यदि एक्सेलरेशन की बात करना चाहें तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ए इज इक्वल टू, इसका वेट कितना होगा इस वाले डायरेक्शन में, 6g के बराबर होगा, एंड इसका वेट इस वाले डायरेक्शन में 4g के बराबर। टेंशन इंटरनल फोर्सेस है तो कैंसिल आउट कर देंगे। तो यदि नेट फोर्स के बारे में बात करना चाहूँ तो ध्यान से देखना एक बार, बाई एनएलएम नेट फोर्स 6g माइनस 4g इन इस सिस्टम पर 6g माइनस 4g इज इक्वल टू टोटल मास 4 प्लस 6 इंटू ए। तो 2g डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, g बाई 5 हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। यदि आप सिंपल तरीके से करना चाहते हो तो इक्वेशन को अलग अलग ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए एक बार, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन टी, नीचे की तरफ लग रहा है 4g, एक्सेलरेशन है अपर डायरेक्शन में ए। तो कितना हो गया, 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू ए। दूसरे ब्लॉक का बनाते हैं 6 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम, 6 kg वाले का। तो अपवर्ड है टेंशन टी, डाउनवर्ड है फोर्स 6g, एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए। तो 6g माइनस टी, ये उल्टा हो गया, टी माइनस 4g इज इक्वल टू 4 इंटू ए। 6g माइनस टी इज इक्वल टू 6 इंटू ए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 6g माइनस 4g, टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी, इज इक्वल टू 10 ए के बराबर। तो 2g डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू g बाई 5, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सीधा सा क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉर 0.5 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो इम्पल्स क्या होगा, जैसे कि अपन जानते हैं इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है डेल्टा पी विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो पी इनिशियल तो 0 हो जाएगा इसका। तो पी फाइनल होगा कितना, एम इंटू वी। वी क्या है, 0.25 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी। तो इम्पल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक बार, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं। सो इनिशियली स्टार्टिंग रेस्ट से हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। v इज इक्वल टू ए इंटू टी, टी मेरे लिए दिया गया है कितना, 0.25 से 25, ए इंटू 0.25। अब ए के बारे में बात करते हैं। बॉडी पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, उसका मास है 0.5 kg। तो F इज इक्वल टू एम ए के बारे में बात करते हैं। F दे रखा है 10, मास है 0.5 इंटू ए। ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 0.5, 100 डिवाइडेड बाई 5
विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहाँ पर पुट करते हैं तो v इज इक्वल टू 20 इंटू 0.25, जो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2.5, जो 50 बोले तो 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो यदि मोमेंटम के बारे में बात करना चाहूँ या फिर इम्पल्स के बारे में बात करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा इम्पल्स, मास तो है 0.5 एंड इसका एक्सेलरेशन है 5, वेलोसिटी 5, 2.5 न्यूटन सेकेंड इसका इम्पल्स हो जाएगा। ठीक है, बॉडी का इम्पल्स कितना हो जाएगा 2.5 इम्पल्स हो जाएगा। यदि इतना लंबा ना करते हुए यदि इसको अपन सिंपल तरीके से करना चाहें तो देख सकते हैं एक बार। टाइम क्या है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन देन फोर्स एंड टाइम का मल्टीप्लिकेशन इम्पल्स होता है। F इंटू डी टी इज इक्वल टू इम्पल्स, F दे रखा है 10, डी टी है 0.25, तो ये कितना हो गया 2.5 न्यूटन सेकेंड इसका इम्पल्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में, जो कि बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। देखिए 56 क्वेश्चन क्या बोलता है, इसके बारे में बात करते हैं। आइए रीड करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 56 को। तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 56 क्या दे रखा है, 2 masses 10 kg and 20 kg respectively are connected by a massless spring as shown in the figure. A force of 200 Newton acts on the 2 kg mass at the instant shown in the figure. The 10 kg mass has acceleration of 12 meter per second square. The value of acceleration of 20 kg mass is। दे रखा है मेरे लिए क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। जो 10 kg का ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन है कितना 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे से पूछा गया है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 10 kg का ब्लॉक किस फोर्स से पुल हो रहा है, ये हो रहा है इस F फोर्स से पुल हो रहा है और इस पर ओनली F ही फोर्स लग रहा है। तो इसके बारे में बात करना चाहूँ तो देखना एक बार 10 kg वाले ब्लॉक को, 10 kg पर फोर्स लग रहा है इस वाले डायरेक्शन में F एंड इसका एक्सेलरेशन है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखना F इज इक्वल टू एम, ऐसे बात करना चाहूँ तो ध्यान से देखिए एक बार, M की वैल्यू है 10 एंड M की वैल्यू है 10 एंड एक्सेलरेशन है 12। F इज इक्वल टू कितना हो गया, F इज इक्वल टू 120 न्यूटन के बराबर हो गया। ये सेम फोर्स F इस पर भी लग रहा है इस वाले ब्लॉक पर। तो यदि मैं 20 न्यूटन वाले ब्लॉक 20 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ तो इस पर फोर्स F लग रहा है, इस वाले डायरेक्शन में 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एंड इसका एक्सेलरेशन है A। तो देखिए एक बार 200 माइनस F इज इक्वल टू 2 इंटू A, 20 इंटू A। 200 F की वैल्यू दे रखी है 120 इज इक्वल टू 20 इंटू A। 80 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू A। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी होगी, A की वैल्यू होगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर A आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।